वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के ऊप्स के नए टॉपिक को समझेंगे। इससे पहले हमने ना इनकैप्सुलेशन को देखा था, इनहेरिटेंस देखा था और पॉलीमॉर्फिज्म को समझा था। अब नेक्स्ट आपका फाइनल जो इसका टॉपिक बचता है, जो ऊप्स का है, वो बचता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को हम समझेंगे किस तरीके से इसे पाइथन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, क्या यूटिलाइजेशन है इसका, ये समझेंगे। उसके बाद इस पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके इस पर एक दो एग्जाम्पल करेंगे, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो ऊप्स की यानी एब्स्ट्रैक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो क्लियर हो जाएगी कि वो कहाँ यूज़ किया जा सकता है। आइए चलते अपने स्क्रीन में, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शो ओनली द एसेंशियल फीचर्स। यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपका है ना, एब्स्ट्रैक्शन हमारा एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि आपका है ना इम्प्लीमेंटेशन एंड आपकी जो डिटेल है उसको हम हाइड करते हैं। बस एसेंशियल जो फीचर्स होते हैं वो हमें शो करने होते हैं। किस तरीके से, जैसे कि हम अगर एक एनालॉजी ले लें, अगर हम ड्राइविंग ए कार यानी हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें उसके जो वो स्टीयरिंग है या ब्रेक है या एक्सीलेटर है वो हम यूज़ कर रहे हैं, मगर उसके इंटरनल क्या फंक्शनलिटी चल रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम बस उनका यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जिस जो इनका पर्पज़ होता है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी फंक्शनलिटी से हमें कोई लेना देना होता है। इसी तरीके से हमारा एब्स्ट्रैक्शन मेथड भी काम करता है पाइथन में। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो पाइथन यूज द एब्स्ट्रैक्शन क्लास एंड एब्स्ट्रैक्शन मेथड। यानी ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस और एब्स्ट्रैक्शन मेथड होते हैं, इनको हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं ये समझ लेते हैं। इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। इस यानी आप जब पाइथन फाइल में इसे है ना सबसे टॉप ऑफ द लाइन इसमें है ना इंपोर्ट करेंगे, इसमें हमें इंपोर्ट क्या करना होता है, एक तो आपको एबीसी नाम से हमको है ना एक कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर उसको @ एब्स्ट्रैक्शन मेथड, यानी हम एक फंक्शन एक मेथड इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसमें हमें ना ये कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा @ एब्स्ट्रैक्शन मेथड। तो वो मेथड हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन मेथड हो जाएगा। और इसको वो जो क्लास होगी जिस क्लास में हम इसे इंट्रोड्यूस कराएंगे वो हमारी क्लास क्या कहलाएगी, वो एब्स्ट्रैक्शन क्लास कहलाएगी। एब्स्ट्रैक्शन क्लास कांट बी क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो हमारी क्लास होगी जो जिसमें हमने ना एब्स्ट्रैक्शन मेथड इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, वो उस क्लास से हम है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। इसके यूजेस हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये समझेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस एब्स्ट्रैक्शन क्लास को है ना हमें इनहेरिटेंस करना पड़ता है। यानी इससे पहले हमने ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इनहेरिटेंस। उसमें हमने क्या करा था कि है ना हमारी जो पेरेंट क्लास होती है उसको है ना चाइल्ड क्लास में है ना इनहेरिटेट कराया था, यानी कनेक्ट किया था। उसी तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, जो चाइल्ड क्लास होगा उसे हम है ना पेरेंट क्लास से इनहेरिटेट कराएंगे और उसके बाद है ना एब्स्ट्रैक्शन मेथड को है ना यूज कर पाएंगे। इसमें है ना हमारी जो एब्स्ट्रैक्शन मेथड है, यानी जो पेरेंट क्लास है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उससे इसकी हेल्प से हम है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डिफाइन द कंपलसरी मेथड। यानी इसका यूज क्यों करते हैं कि कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो कि है ना हमारा क्या है, कंपलसरी है ना इंट्रोड्यूस कराने हैं हमें चाइल्ड में। उस केस में हम है ना एब्स्ट्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। किस तरीके से, इसे हम आगे जाके क्लियर करेंगे। एन एब्स्ट्रैक्शन मेथड इज ए मेथड टू एब्स्ट्रैक्शन मेथड इज ए मेथड दैट इज द कंपलसरी फॉर द चाइल्ड क्लासेस टू इम्प्लीमेंट व्हेन इनहेरिटेड टू एब्स्ट्रैक्ट द क्लासेस। अब इस लाइन को है ना फिर से रिपीट करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ए मेथड दैट इज कंपलसरी फॉर ए चाइल्ड क्लास टू इम्प्लीमेंट व्हेन द इनहेरिटेड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी अब जब चाइल्ड क्लास में है ना कोई इनहेरिटेट करवा रहे हैं, यानी पेरेंट क्लास को इनहेरिटेट करा रहे हैं, और उस चाइल्ड क्लास से हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपने उस मेथड को इंट्रोड्यूस नहीं कराया या फिर आप डेवलपर होते हुए आप भूल गए हैं, तो उस केस में आपको क्या है, एक है ना एक कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा कि आपने है ना एक मेथड है जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। इसी तरीके से है ना एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया जा सकता है। इस पर हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड में जाके एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन का एक हमारा है ना सिंटैक्स है, इसको समझ लेते हैं, इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि है ना यहाँ पे हमने एक इंपोर्ट करवा लिया फ्रॉम द एबीसी, इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये हमें ना टॉप ऑफ द फाइल आपको है ना इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपने है ना क्लास मेथड को है ना इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर उसके बाद हमने एक क्लास क्रिएट कर ली व्हीकल नाम की, और इसमें हमने है ना इंपोर्ट करा दिया अपने एबीसी को। एबीसी को इंपोर्ट कराने के बाद है ना क्या करेंगे, हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद एक कीवर्ड है हमारा @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे डेफ की, और उसमें हम है ना स्टार्ट नाम का है ना हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया, इसे पास कर दिया। अब ये हमारी जो क्लास है ये हमारा है ना क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। अब इसकी हेल्प से अगर हम है ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट करना इम्पॉसिबल है, यानी वो क्रिएट नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेते हैं। चाइल्ड क्लास को क्रिएट करेंगे जो कि हमारी कार नाम की है। इसमें हमने इनहेरिटेट करा दिया, यानी अपने व्हीकल कल को है ना इनहेरिटेट करा दिया। और उसके बाद हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस करा दिया, ये जो कि आपका सेम मेथड था जो पॉलीफॉर्म के तरीके से था। इसमें हमने है ना स्ट्रिंग पास कर दी, कार स्टार्ट विद की, एक स्ट्रिंग इसमें हमने पास कर दी। इसके पास करने के बाद इसे ना हमने क्या करा है, इस चाइल्ड क्लास की हेल्प से है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस चाइल्ड क्लास की हेल्प से। यानी ये जो चाइल्ड क्लास है हमारी, चाइल्ड क्लास है, इसकी हेल्प से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और फिर से है ना हमने कॉल किया इस मेथड को। तो हम है ना आउटपुट में देख सकते हैं, इसका आउटपुट हमारा प्रिंट हो जाएगा। आई होप सारा सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा, एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसके ऊपर हम एक दो एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से है ना इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पाइथन में। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब ना समझ लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन मेथड को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले VS कोड में आ जाएंगे। VS कोड में आने के बाद है ना abstract.py की एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक विदाउट एब्स्ट्रैक्शन मेथड के है ना एक क्लास क्रिएट करते हैं। इसमें देखते हैं कि आपको है ना एब्स्ट्रैक्शन मेथड क्यों यूज़ करना पड़ा। तो हम है ना एक क्लास कीवर्ड का इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसका है ना नाम पास कर देते हैं व्हीकल। व्हीकल को पास कर देते हैं, कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद इसमें एक मेथड इंट्रोड्यूस करा देते हैं डेफ करके, स्टार्ट करके। पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसमें है ना सेल्फ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कॉलन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद पास इसमें है ना कीवर्ड कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट है ना चाइल्ड क्लास बनानी है, जो कि है ना हमारी क्लास होगी कार। इसमें इनहेरिटेट करा देते हैं किसको, व्हीकल क्लास को है ना इनहेरिटेट करा देते हैं। कॉलन इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको भी है ना पास कर देते हैं। पास करने के बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एक सी नाम के है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा कार क्लास की हेल्प से ही इंट्रोड्यूस होगा। पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम मैंने सी डॉट स्टार्ट पैरेंथेसिस लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इसको रन कराएंगे। हमारा है ना टर्मिनल पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कुछ पास नहीं किया है, बट आपका कुछ एरर भी शो नहीं हुआ। यानी अगर आपने है ना पेरेंट क्लास में कोई ऐसी क्लास इंट्रोड्यूस करा दी है कि यानी मेथड इंट्रोड्यूस करा दिया है जो आपने है ना चाइल्ड क्लास में पास भी नहीं किया है, तब भी आपका कोई एरर इसमें शो नहीं कर रहा है। बट अगर आपको है ना चाहते हैं कि आपका है ना कोई एरर शो करे, यानी आपको नोटिफाई हो जाए कि आपने है ना कोई एरर कर दिया है, तो इसके लिए डेवलपर को है ना चाहिए होता है एब्स्ट्रैक्शन मेथड। वो किस तरीके से, आइए दिखाते हैं। इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है ना टॉप ऑफ द फाइल हमें है ना यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा फ्रॉम। यहाँ पे टाइप करेंगे स्मॉल ABC, फिर इम्पोर्ट कीवर्ड को इसमें करेंगे, फिर कैपिटल ABC को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर कॉमा इंट्रोड्यूस कराते हैं। कॉमा को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका है ना ऑप्शंस में दिख जाएगा, इसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसे इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लास क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। इसमें है ना व्हीकल नाम के ही क्लास को इसमें है ना हम यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस में कैपिटल ABC को पास कर देंगे। कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, ऐट द रेट एब्स्ट्रैक्शन मेथड आपको इसमें इंट्रोड्यूस कराना है, तो ऐट द रेट एब्स्ट्रैक्शन मेथड इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद हम है ना डेफ को इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर अब डेफ यानी एक मेथड इंट्रोड्यूस करा देते हैं स्टार्ट में, जो हमारा मेथड का नाम होगा स्टार्ट दे देते हैं। इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसमें है ना सेल्फ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद इसे है ना पास कर देते हैं। ये अब हमारी जो क्लास है, ये हमारी क्लास क्या हो गई, ये हमारा है ना एब्स्ट्रैक्शन मेथड हो गया, यानी एब्स्ट्रैक्शन क्लास हो गई। और इसमें हमने है ना एब्स्ट्रैक्शन मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है। अब हम है ना एक चाइल्ड क्लास बना देते हैं। चाइल्ड क्लास में हम क्या कर देते हैं, क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि हमारी कार क्लास है। फिर इसमें है ना हम क्या कर देते हैं कि है ना व्हीकल को है ना इसमें है ना पास कर देते हैं, इनहेरिटेट करा देते हैं। व्हीकल को इनहेरिटेट कराते हैं, कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद इसे भी हम पास करते हैं। पास कराने के बाद है ना हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, C=टू कार को पास करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो हम अगर इसे रन भी कराएंगे तो हम देखेंगे हमारा क्या आ गया, आपका है ना इसमें एक एरर शो हो गया,
जो कि आपका एब्स्ट्रक्शन मेथड का है ना शो कर रहा है। तो आप इसमें है ना सिंटैक्स समझेंगे कि एब्स्ट्रक्शन मेथड किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले हम है ना समझ लेते हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ द फाइल हम इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी टाइप करेंगे और एब्स्ट्रक्ट मेथड को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद है ना ये हमारी एब्स्ट्रक्ट क्लास हमने क्रिएट कर ली है। क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराया, फिर इसके बाद हमने क्लास का नाम पास कर दिया और इसमें पैरेंथेसिस में है ना कैपिटल एबीसी को पास कर दिया। एबीसी को पास करने के बाद हमने @एब्स्ट्रक्शन मेथड यानी एब्स्ट्रक्शन मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस कराना हुआ। ये हमारा कीवर्ड हो गया, इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद हमने ना एक मेथड डिफाइन कर दिया जो कि आपका डेफ स्टार्ट सेल्फ करके इसे पास कर दिया। इस मेथड को हमने पास कर दिया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आपके क्या हो गई, एब्स्ट्रक्शन क्लास हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रक्शन मेथड हो गया। अब हमने ना इसको है ना इनहेरिटेट करा दिया। इनहेरिटेट कराने के बाद हमने ना क्या कर दिया, इस चाइल्ड क्लास को है ना हमने इनहेरिटेट कराया और इसके बाद है ना हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास। तो हमारा क्या हुआ, जब जैसे हमने इसे टर्मिनल पे है ना रन कराया तो इस पे हमारा क्या एरर्स हो गया, कांट बी इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट द इम्प्लीमेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी हमने है ना अगर हमने यहाँ पे क्या है, जो चाइल्ड क्लास थी इसमें है ना एब्स्ट्रैक्शन मेथड को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका है ना एक एरर्स हो गया। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने है ना कोई चीज़ इनहेरिटेट करा रखी है पेरेंट क्लास में और उसके बाद है ना इस यानी ये हम कह सकते हैं ये हमारा एब्स्ट्रक्शन मेथड है और इसके बाद इसमें एक ऐसा एब्स्ट्रक्शन मेथड भी इंट्रोड्यूस करा रखा है एब्स्ट्रक्शन क्लास में जो कि हमने है ना अपनी चाइल्ड क्लास में है ना इंट्रोड्यूस नहीं कराया, यानी वो चीज़ हमने इंट्रोड्यूस कराना भूल गए। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर नॉर्मल अगर कोई फंक्शन होता या मेथड होता तो हमारा रन करा देता, बट अगर है ना इसमें क्या होगा, हमें एक नोटिफिकेशन मिल गया कि हमारा एक है ना मेथड है जो हमने है ना चाइल्ड क्लास में इंट्रोड्यूस कराना भूल गए हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि ये मेथड क्या हो गया, ये एब्स्ट्रक्शन मेथड वो मेथड हो गए जो कि हमारे कंपलसरी हो गए, जो हमें है ना चाइल्ड क्लास में है ना इंट्रोड्यूस कराने कंपलसरी है जब हम है ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर इसे है ना सही तरीके से इंट्रोड्यूस कराएं तो है ना किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी इस बग को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ये समझ लेते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। तो यहाँ तक है ना हमने समझ लिया होगा। अब इसमें है ना एक समझने वाली बात ये भी है कि है ना हम इस क्लास जो हमारा जो मेन क्लास है, यानी ये तो हमारी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास को अगर हम कमेंट में चेंज कर दें और इसके बाद हम है ना जो हमारी है ना एब्स्ट्रक्शन क्लास है इसकी हेल्प से है ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम है ना यहाँ पे है ना व्हीकल को पास करें, पैरेंथेसिस लगाएं, Ctrl+S प्रेस करें और इसे है ना अपने टर्मिनल को क्लियर कर लें। अब रन कराएं तो अभी हमारा क्या है क्या ना ये हमारा एरर शो होगा, यानी है ना इस एरर को है ना हमें है ना यूज़ नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस क्लास को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके है ना करेक्ट वे को समझ लेते हैं ना कि इससे किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो करेक्ट वे ये होता है कि है ना कि हमें है ना अब सेम मेथड है ना पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए है ना डेफ को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसमें स्टार्ट कीवर्ड को है ना जो मेथड था उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें हम सेल्फ टाइप कर देते हैं, सेल्फ टाइप करेंगे, कॉलन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसमें है ना एक सिंटैक्स पास कर देंगे, प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे। स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, कार स्टार्ट विद की, ये हमने है ना एक स्ट्रिंग पास कर दी। अब हम क्या करेंगे है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं चाइल्ड की हेल्प से। तो C=, कार को है ना मेथड को पास कर दे क्लास को पास कर देंगे और इसके बाद हम मेथड को कॉल करेंगे C.start, पैरेंथेसिस लगाएंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे, क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को। अब इसको रन कराते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा है ना कार स्टार्ट विद की हमारा टर्मिनल पे प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा कंप्लीटली है ना समझ में आ गया होगा कि है ना किस तरीके से एब्स्ट्रक्शन मेथड को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एक बार है ना इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा एब्स्ट्रक्शन मेथड था इंट्रोड्यूस कराने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो टॉप ऑफ द फाइल इंपोर्ट करते हैं। फिर हमने है ना एब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर ली जो कि हमारे व्हीकल नाम की थी। फिर इसमें एब्स्ट्रक्शन मेथड को इंट्रोड्यूस करा दिया है जो कि हमारा है ना डेफ स्टार्ट करके हो गया। अब हमने क्या कर रखा है कि एक बार हमने देखा कि है ना इस जो एब्स्ट्रक्शन क्लास होती है इसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और इसके बाद हमें है ना चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चाइल्ड क्लास क्रिएट कर ली जो कि हमारी कार नाम की थी। इसमें इनहेरिटेट करा दिया व्हीकल क्लास को जो कि हमारा इनहेरिटेट को पास करा दिया। अब इसके बाद हमने है ना सेम पॉलीमॉर्फिज्म की तरह है ना एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया जो हमारा है ना जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में था वही मेथड हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया और इसमें हमने है ना प्रिंट करवा दिया कार स्टार्ट विद की, यानी एक स्ट्रिंग पास कर दी
और इसके बाद हमने चाइल्ड क्लास से है ना कार के चाइल्ड क्लास की हेल्प से है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अपने है ना इस मेथड को है ना इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारे टर्मिनल पे क्या आ गया, कार स्टार्ट विद की। यानी इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, एक है ना एब्स्ट्रैक्शन मेथड हो गया। यानी इस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्शन मेथड को इंट्रोड्यूस कराना समझा कि किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये अधिकतर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्शन मेथड आपके लिए है ना डेवलपर जो होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आपने ना कुछ मेथड आप इंट्रोड्यूस कराना भूल गए हैं तो पता नहीं चलता है। तो उस केस में हम है ना इसकी हेल्प से है ना ये हमारा क्या हो गया, एक नोटिफिकेशन हो गया कि कोई मेथड है जो हमें है ना चाइल्ड क्लास में है ना इंट्रोड्यूस कराना भूल गए हैं, तो वो हमें नोटिफाई कर देगा कि आपने है ना एक कोई मेथड है जो कंपलसरी मेथड है वो आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। आई होप आपको सारा सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।